वे भौकाल बनाकर समाज के अंदर भय पैदा करते हैं। बिहार विकास का नहीं बल्कि विवाद का रंगमंच बनकर रह गया था। वो सरकार लोगों को लड़ाने में, सामाजिक तनाव पैदा करने में, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और नरसंहार का वातावरण बनाने में लगा था। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गई। हर बिहार की जनता ये बोल रही है। स्पष्ट दिख रहा है कि किसने चरित्र की राजनीति की और किसने चतुराई की राजनीति की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सिद्धांत के साथ राजनीति चरित्र का किया है। आज आप पर बिहार गौरवान्वित है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार को सजाया है, बिहार के लोगों को, भाग को बदला है और बिहार आपका हमेशा ऋणी रहेगा। बिहार की जनता आपसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेगा। महान सम्राट अशोक की जयंती भी है, जिन्होंने सेना के बल पर नहीं, सुशासन के बल पर अपने साम्राज्य की कीर्ति दुनिया में फैलाई। इसी मगध की धरती से, इसी पाटलिपुत्र की धरती से अहिंसा और कल्याणकारी प्रशासन का पाठ दुनिया को पढ़ाया। वही ऐसे प्रशासक थे जिन्होंने अपने कार्यों के मूल्यांकन के लिए धरातल पर उनके प्रभाव को जानने के लिए जनता के बीच नियमित रूप से घूमते थे। निश्चित रूप से यह हमारे लिए विशेष गौरव का क्षण है कि ऐसी महान विभूतियों की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी की समृद्धि यात्रा और जनसंवाद आज अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रही है। बिहार की धरती सदा से धर्म, कर्म और दर्शन की धरती रही है। आज इस धरती पर आजाद शत्रु मौर्य गुप्त साम्राज्य के रूप में तीन महान विरासत ने आकार लिया था, जिसने अखंड भारत की आकृति और अस्मिता दोनों को जीवंत किया था। कई शताब्दियों तक यह धरती ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म की प्रयोगशाला रही है। यहाँ से दुनिया भर की मानवता को उत्थान की राह मिली है। महात्मा बुद्ध, वर्तमान महावीर गुरु गोविंद सिंह महाराज की पावन धरती भी यही बिहार रहा है। इसीलिए जब आजादी के पूर्व देश को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एकीकृत करने की जरूरत पड़ी, तभी महात्मा गांधी ने अपनी पहली प्रयोगशाला के रूप में इसी बिहार के चंपारण को चुना और उनके याद में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बापू सभागार का जो निर्माण किया, आने वाला पीढ़ी सदियों तक याद करेगा। आजादी की ठीक पहले एक दशक तक से बापू ने चरित्र और शुचिता पर आधारित राजनीति का उदाहरण देश के सामने रखा। तब हम देश के सबसे सुशासित राज्य थे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम राष्ट्रीय औसत के बराबर थे। हमारे औद्योगिक विकास के प्रयासों को देश भर में सराहा जाता था। बाद में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अभाव में प्रभाव और सामाजिक न्याय के साथ समग्र विकास की राजनीति की मिसाल कायम की। ईमानदारी से अगर जो कोई राजनीति में अपनी पवित्रता को एक नए मार्ग प्रशस्त किया है, तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत रत्न जैसे गौरव से सम्मानित किया। आज जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का निरंतर प्रेरणा भी प्राप्त होता है। साथियों, आने वाले समय में जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें 2005 एक विभाजक वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। 26 नवंबर 2005 को इसी पटना के गांधी मैदान में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार ने जब पहली बार शपथ ली थी, तब से लेकर आज तक बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों में निरंतर एक उल्लेखनीय बदलाव आया। 28,000 करोड़ के समग्र बजट से आज बिहार 3,47,000 करोड़ के वार्षिक आय व्यय वाला राज्य बना है। यानी बजट के आकार का 12 गुना आज हमारा बढ़ोतरी हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। हमारी एनडीए सरकार के प्रयासों ने केवल नारी शक्ति का समग्र विकास ही नहीं किया है, आज बिहार से लोग प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का नारी सशक्तिकरण का काम आज देश के दूसरे राज्य को प्रेरित कर रहा है। आज पंचायती राज में 50% की अधिक महिलाओं की भागीदारी, सरकारी सेवाओं में 40% अधिक महिलाओं की भागीदारी। आज राज्य में कुल
1,40,00,000 जीविका दीदियां है जो आत्मनिर्भर भी है, सामाजिक योद्धा के रूप में समाज में योगदान दे रहा है। हर जिले में महिला थाना, 30,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी, 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, सबसे लंबी लाभार्थी हमारे महिला है। आज 1 करोड़ युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क कंप्यूटर, लैंग्वेज और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण मिल रहा है। यहाँ तक कि मताधिकार के प्रयोग के मामले पिछले कई गुना में बिहार को नारी शक्ति पुरुषों से आगे किया। ये तमाम उदाहरण आज देश भर में विकास के नए मानक के रूप में गिने जाते हैं। यही नहीं, आज वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 हुआ, जिसमें 1,12,00,000 सीधे तौर पर लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसमें महिलाओं की वरीयता मिली। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कारण उद्योग जगत में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, पथ निर्माण के अंदर हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ी है। इतने शानदार औद्योगिक आधार वाला हमारा बिहार कैसे सप्लाई की फैक्ट्री में तब्दील कर गया, आपके आने के बाद ये संभला है और आगे बढ़ रहा है। आज जो हम लोग लगातार केंद्र और राज्य के समन्वय की बात करते हैं, लेकिन 1970 से 1990 तक जो अधिकांश केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार थी, लेकिन बिहार विकास का नहीं बल्कि विवाद का रंगमंच बनकर रह गया था। व्यक्तिगत राजनीतिक हितों के सामने बार बार राज्य के विकास की बलि चढ़ाई गई थी। 1990 से 2005 के बीच केंद्र में योजनाओं का विवरण मांगा जाता था, और यहाँ पर जो सरकार थी वो सरकार लोगों को लड़ाने में, सामाजिक तनाव पैदा करने में, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और नरसंहार का वातावरण बनाने में लगा था। आपने आकर करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आप केंद्रीय मंत्री थे, और आपको जब सुशासन की जिम्मेवारी बिहार में दी गई, आपने बिहार में आकर करके एक नया आशा और दीप जलाया, सामाजिक सौहार्द बढ़ाया। बिहार के अंदर लोगों के बीच आपसी भाईचारा, प्रेम और विकास की गति में लोगों की भागीदारी हुई। आज यहाँ की राज्य सरकार तो विवरण उपलब्ध नहीं पूरी कर पाती है, जो उस समय 2005 तक की सरकार थी वो सिर्फ समाज के तनाविक वातावरण को बना रहा था। जो लोग उनके लिए जिम्मेदार थे, उनके राजनीतिक वंशज आज इस बातों का जवाब देने की जगह बयानवीर बनकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। वे भौकाल बनाकर समाज के अंदर भय पैदा करते हैं, सामाजिक उन्माद पैदा करते हैं। आपने तो सुशासन के माध्यम से समाज से सरोकार, संवाद और यात्रा के माध्यम से विकास की गति को बढ़ाया। जनता को आज स्पष्ट दिख रहा है कि किसने चरित्र की राजनीति की और किसने चतुराई की राजनीति की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सिद्धांत के साथ राजनीति चरित्र का किया है। आज आप पर बिहार गौरवान्वित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता का जो इतना बड़ा जनादेश आया है, ये एनडीए का प्रचंड जनादेश, डबल इंजन की सरकार को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गई। हर बिहार की जनता ये बोल रही है। आप लोग सब ने इस जनादेश का सम्मान किया है, तो एक बार चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार खड़े होकर तालियों से अभिनंदन कीजिए। सब लोग मिलकर करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार को सजाया है, बिहार के लोगों को, भाग को बदला है, और बिहार आपका हमेशा ऋणी रहेगा। बिहार की जनता आपसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सियाराम का मंदिर भी, मां जानकी का मंदिर भी आपके नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। एक बार ये शक्ति स्वरूपा नारा लगाए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की जय जय सियाराम। बहुत बहुत धन्यवाद।